क्या मंगल ग्रह पर इंसान रह पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो जो सदियों से पूछा जा रहा है। बिल्कुल, ब्रह्मांड का ये रहस्यमय लाल ग्रह हमेशा से इंसानी जिज्ञासा का केंद्र रहा है। तो आज की इस गहराई से चर्चा में हम हम उन साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्री रिपोर्ट्स को एनालाइज करने वाले हैं जो हमारे पास हैं। हाँ, ताकि हम बिना किसी बायस के ये समझ सकें कि क्या वाकई मंगल भविष्य में मानव सभ्यता का नया घर बन सकता है। सही कहा। और सोर्सेस को पढ़ते हुए जो पहली चीज दिमाग में आती है वो है इसका रंग। जो इसे रेड प्लैनेट बनाता है। हाँ, तो उत्साह वाली बात यह है कि ये लाल क्यों दिखता है। डॉक्यूमेंट्री में साफ बताया गया है कि वहाँ आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है। असल में आसान भाषा में कहें तो वो जंग है। और ये कोई मामूली फैक्ट नहीं है। फ्यूचर कॉलोनीज के लिए कंस्ट्रक्शन या रिसोर्स एक्सट्रैक्शन के नजरिए से ये बहुत काम का है। और एक और बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा है वहाँ का गुरुत्वाकर्षण, जो पृथ्वी का केवल 38% है। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि वहाँ इंसान के लिए फिजिकल मूवमेंट्स बहुत अलग होंगे और मेडिकल चुनौतियां भी होंगी, जैसे बोन डेंसिटी कम होना। लेकिन इसका एक फायदा भी है। वहां से रॉकेट लॉन्च करना पृथ्वी के मुकाबले काफी सस्ता हो जाएगा। और एक और बात जो पृथ्वी से काफी मिलती जुलती है, वहाँ का दिन। हाँ, वहां के एक दिन को सोल कहते हैं, जो 24 घंटे 37 मिनट का होता है। जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक के काफी करीब है। और उसी कम ग्रेविटी का एक बहुत बड़ा असर मंगल की सतह पर भी दिखता है। वहां का लैंडस्केप बहुत ही विशाल है, जैसे ओलिम्पस मॉन्स। ओलिम्पस मॉन्स, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी। जो माउंट एवरेस्ट से करीब 3 गुना ऊंचा है। और ये इतना बड़ा इसलिए हो पाया क्योंकि वहां टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट न के बराबर है और ग्रेविटी कमजोर है। और रिपोर्ट्स में एक बहुत ही विशाल घाटी का भी जिक्र है, वैलिस मैरिनेरिस। ये करीब 4000 किलोमीटर लंबी है। अगर इसे पृथ्वी पर रखें तो ये पूरे अमेरिका को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पार कर जाएगी। बाप रे! इस तरह के ज्योग्राफिकल वंडर्स के साथ साथ पानी के सबूतों पर जो डेटा है वो बहुत प्रॉमिसिंग है। ध्रुवों पर जमी बर्फ और प्राचीन नदियों के जो निशान मिले हैं, हाँ, वो साफ बताते हैं कि मंगल का अतीत आज से बहुत अलग था। लेकिन आज अगर हम देखें तो वायुमंडल बहुत पतला है। और उसमें 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। यही वो जगह है जहां पास्ट और प्रेजेंट का कंट्रास्ट दिखता है। ये पूरी संभावना है कि अतीत में वहाँ माइक्रोस्कोपिक जीवन रहा हो। बिल्कुल, जब अरबों साल पहले वहां का वातावरण घना और तापमान गर्म रहा होगा। लेकिन आज औसत तापमान -60 डिग्री सेल्सियस रहता है। बहुत ज्यादा ठंड है। और ग्लोबल डस्ट स्टॉर्म्स भी तो आते हैं, जो कई बार हफ्तों तक पूरे ग्रह को ढक लेते हैं। और इन्हीं बारीक धूल के कणों की वजह से मंगल का वो अद्भुत नीला सूर्यास्त दिखाई देता है, जो क्यूरियोसिटी और परसिवियरेंस जैसे रोबोटिक मिशंस ने कैप्चर किया है। मार्स ऑर्बिटर मिशन ने भी बहुत सारा अहम साइंटिफिक डेटा भेजा है। लेकिन इन खोजों से एक बात साफ है, मंगल पर इंसान को बसाना ऑक्सीजन की कमी और अत्यधिक ठंड से जूझना है। और रेडिएशन भी, क्योंकि मंगल का अपना कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो ऐसे में वहां इंसान जिंदा कैसे रहेगा? इसके लिए साइंटिफिक कम्युनिटी ग्लास डोम की बात करती है। शुरुआत में हम ऐसे डोम्स में रहेंगे जहां वातावरण कंट्रोल्ड होगा। और लॉन्ग टर्म प्लान टेराफॉर्मिंग का है ना? हाँ, आर्टिफिशियली ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज करके ग्रह को गर्म करना और उसे पृथ्वी जैसा बनाना। डॉक्यूमेंट्री रिपोर्ट्स में टाइमलाइन को लेकर भी डेटा है। स्पेसएक्स 2030 से 2040 के बीच इंसानों को भेजने का प्लान बना रहा है। लेकिन एक पूरी तरह से स्थायी शहर बनने में शायद 2100 तक का समय लग जाए। मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनने की दिशा में काम तो तेजी से चल रहा है। लेकिन इससे एक बहुत ही गहरा सवाल भी उठता है। बिल्कुल, यदि इंसान मंगल ग्रह को पूरी तरह से टेराफॉर्म करके पृथ्वी जैसा बना देता है, तो क्या मंगल अपनी मूल ब्रह्मांडीय पहचान हमेशा के लिए खो देगा? यह सच में सोचने वाली बात है। खैर, तमाम चुनौतियों के बावजूद मंगल ग्रह हमारी बहुग्रही प्रजाति बनने की सबसे बड़ी उम्मीद है, भले ही इसमें अगले 50 से 100 साल लग जाएं। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।